हेलो एवरीवन, आपकी अपने चैनल ए टू जेड स्टडी में स्वागत करती हूँ। आपको मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस के कुल मिलाकर 14 संतानें थे, जिसमें से 6 बेटियां 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र 9वीं एवं 5वीं बेटे थे। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेशवा कॉलेजिया स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता बोस को इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिए। अंग्रेजी शासन काल में भारतीय के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही कठिन था, किंतु इन्होंने सिविल सर्विस में चौथे रैंक प्राप्त किए। 1921 में भारत के बढ़ते राजनीतिक गतिविधि समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल के नेतृत्व करते थे। वही सुभाष चंद्र बोस जो सिल्ली क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वह अच्छी तरह से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र जी ने ही संबोधित किए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, यानी गांधीवादी आर्थिक विचार के अनुकूल नहीं थे। 1939 में बोस पुनः एक गांधीवादी प्रतिवादी को हराकर विजय हुए। गांधी जी ने अपने हार के रूप में ले लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा, बोस की जीत मेरी हार है। ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी से त्याग पत्र दे देंगे। गांधी जी के विद्रोह के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्याग पत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विद्रोह देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नज़रबंद कर लेता है, लेकिन वह अपने भतीजे से शीर्षर कुमार बोस के सहायता से वह भाग निकलते हैं। वह पाकिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। सक्रिय राजनीतिक आने से पहले पूरे दुनिया का भ्रमण किए। वह 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोपों में यह जोड़ था हिटलर के नाजीवाद और फ्रांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसमें पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौता थोपे थे। वे उनके बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड की लड़ाई में नेताजी को हिटलर में भविष्य दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीति और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में एमिली से शादी की। दोनों की एक अनीता नाम की बेटी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में सहपरिवार के साथ रहती है। नेताजी ने हिटलर से मिले, उन्हें ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से जापान पहुंचे। जापान से वह सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का कमान अपने हाथों में ले लिए। उस वक्त रास बिहारी बोस फौज के नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज के पुनः गठन किए। महिलाओं के रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किए, जिसकी लक्ष्मी सहगल ने कैप्टन बने। नेताजी के नाम
के प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस के सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 21 अक्टूबर 1943 आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन का प्रत्येक चिन्ह पर झंडे पर एक बाघ दहाड़ते हुए का चिन्ह बना होता था। नेताजी अपने आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 में बर्मा पहुंचे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिला है। नेताजी का निधन पर आज भी विवाद बना हुआ है। थैंक यू।